आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। अभी के ये कुछ समय में जो फ़िल्में आ रही हैं, ठीक है, उनको हम देखें न देखें हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इतनी गालियाँ क्यों परोसी जा रही हैं, कि हमारे बच्चे, आप चाहे जो हैं, जैसे हैं, अपनी ज़िंदगी आप पता नहीं कितने नरक से लेकर के जा रहे हैं। इतनी गंदगी आप फैला रहे हैं आप लोग पिक्चरों के माध्यम से। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो आपकी टीवी देखूँगी ही नहीं ना, मैं आपकी फ़िल्म नहीं देखूँगी। जहाँ लगता है आपने पहले ही अब्यूज़िव लैंग्वेज के लिए बोल दिया है, फाउल लैंग्वेज है, वहीं से हट जाते हैं, क्योंकि सुनकर भी देख लिया। तो आप लोग जो भी लोग आप फ़िल्में बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ही ना बना रहे हैं, तो पैसे कमाने के लिए आप संबंध भी गंदा कर देंगे। आप लोगों के संबंध भी गंदे हैं। आप लोग पवित्र लोग हैं ही नहीं। जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो पवित्र लोग नहीं हैं, बहुत ही गंदे आप लोग हैं। आप लोगों के लिए न माता पिता भाई बहन आपस की कोई मर्यादा नहीं है। आप लोग वही लोग हैं जिस कौम को आप लोग गाली देते हैं। आप उससे भी गंदे लोग हो गए कि आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं और हमारी लड़कियां, ये जो स्टैंडिंग कॉमेडी चलती है उसमें आकर के ये हमारे यंग लड़के वो गालियां दे रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, यंग जनरेशन उस पर हंस रही है। जहां एक दुपट्टा तक खिसकता था तो लड़कियां डर जाती थी, शरीर विकास होता था तो लड़कियां अपने को छुपाने लगती थी सात पर्दों के पीछे कि मेरे शरीर मेरा दिखे नहीं। और ये उघाड़ उघाड़ करके समाज के सामने क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और अब वो कहेंगे कि आंखें बंद कर ले। नहीं, मैं क्यों आंखें बंद करूं? आप पे अंकुश लगाना पड़ेगा। ये उर्फी, ये सुरफी, ये पता नहीं ये कौन कौन ये आ गई हैं, भूतनियाँ पिशाचनियाँ, ये सब लोग, जो लोग भी ऐसा गंदा व्यवहार करेंगे समाज उनको काटेगा। लेकिन उसमें आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत बढ़िया लग रही हैं। ये भूखे प्यासे नंग धड़ंग लोग, अतृप्त आत्माएं पैदा हो करके ऐसी स्त्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी स्त्रियां आ गई हैं, उन्हें हमारे यहाँ भूत पिशाचनी कहा जाता था, प्रेत प्रेतनियाँ, यही कहा ही जाता था। लेकिन ये आकर के सभ्य समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं उससे हमारे बच्चों पे बहुत असर हो रहा है। देखा एक 10 साल के बच्चे को, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसकी इतनी गालियाँ कि मुझे लगता है कि बड़े लोग उनसे सीखेंगे गाली देना। इतने छोटे छोटे बच्चे, ये क्या माता पिता की पवित्रता को पकड़ेंगे? ये अपने जीवन में भला कितने पवित्र रह पाएंगे? वो विवाह का महत्व ही क्या समझेंगे? बहुत ही शोचनीय प्रश्न है। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि भारत सरकार से, कि ऐसी जो एंटिटी क्या कहे जाते हैं ना, ऐसी फिल्मों को बंद कर दीजिए प्लीज़, बंद करा दीजिए अपने यहाँ। क्यों ले रहे हैं? सिर्फ पैसे के लिए। जब पहले पिक्चरें गंदी बनती थी तो आप बॉक्स ऑफिस पे जा कर के वहाँ पे चेक करते थे कि कैसी फिल्में बन रही हैं। उसमें थोड़े से भी सीन गलत आ जाते थे तो आप उनको काट देते थे। अब क्या हो गया है सबको? ये बहुत शोचनीय विषय है। हमारी जनरेशन तो परेशान है। ये आपकी जो जनरेशन आ रही है बच्चों, और आपके जो बच्चे हो रहे हैं, आप उन पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। आप वो खुद भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे एक दिन, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है पवित्रता क्या है। और जिनको पवित्रता समझ में नहीं आती वही राक्षस होते हैं, उन्हीं के ऊपर भूत पिशाच का आक्रमण होता है और वही लोग वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन रोकेगा कौन? मैंने महसूस किया है कि हम लोग जो गृहस्थ आश्रम में रह कर के संत बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, मतलब संन्यास्त होना, सन्यासी का मतलब ये होता ही नहीं है कि मैं अपना घर द्वार छोड़ दूं और अपना जोगिया वस्त्र पहन लूं या केवल सफ़ेद वस्त्र धारण कर लूं। हम कोई भी रंग पहन सकते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में, और हम सहयोग करते हैं। और हमें इतना श्री माता जी निर्मला देवी ने बता दिया है कि तुम लोग अपने ओरिजिनल वेश में ही रहो। आप आत्मा बने और आत्मस्थ बने, शरीरस्थ नहीं बनना है। ये भोग में योग हो जाए, योग में भोग आ जाए, ऐसा दोनों में संभव नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये भी देख रहे हैं कि लोग बढ़ तो रहे हैं योग की तरफ भी। आपने टीके लगा लिए, आपने माले पहन लिए, आपने सब कर लिया, और आपका आचार विचार व्यवहार तक तो बदला नहीं, सोच बदल ही नहीं रही है।
चाहते हैं दोनों हाथ में लड्डू रहे, हमको सब कहें भी कि हम बहुत बड़े समाधिस्थ व्यक्ति हैं और हम भोग में भी नीचता के हद तक जा रहे हैं। लोग शादीशुदा है, उसके बाद अफेयर चल रहे हैं, संबंध बन रहे हैं। अभी उनसे बहुत प्यार करते थे, अब उनसे बहुत प्यार करने लगे, अब उनके बिना जीवन नहीं चल रहा है। अरे श्री माता जी ने साफ बोला है कि ये जो आप लोग प्यार प्यार बोलते हैं ना, ये सब भूत बाधित लोग हैं। आपके सब कॉन्शियस एरिया में आए हुए ये भूत बाधित लोग हैं, इनके पिलार कराए जाते हैं तो सब निकलता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। यही लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे, ऐसे ही भूत पिशाच आएंगे और आपको चपेटे मिलेंगे। एक बहन है, उनसे बात हुई, मेरा अफेयर चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पति प्यार नहीं करते, मुझे ससुराल वाले प्यार नहीं करते, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार की प्यास। अरे परमात्मा जो प्यार दे सकता है वो दुनिया में कोई दे सकता है क्या? और ये प्यार कभी कोई स्थायी रहता है क्या? ये शरीर का आप जिससे आज प्यार कर रहे हैं कि हम इनके बिना जी नहीं सकते, कल वही मर जाए तो आप मर जाओगे। माने मैं ये देख रही हूँ कि युवा तो युवा ये तो नरक में जा ही रही, इन्होंने तो अपना रास्ता बना लिया है। ये जो लोग गंदी भाषा बोल रहे हैं, गंदे आचरण, गंदे वस्त्र पहन रहे हैं, उनका तो नरक तैयार है। उनको बिल्कुल आभास नहीं हो रहा है कि वो इस जीवन में भले ही 4 पैसे पा लिए, चाहे कोई गुण परमात्मा ने दिया, उस गुणों का उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, उस पैसे का, उस लक्ष्मी का दुरुपयोग कर दिया, लक्ष्मी जी का अनादर कर दिया। वस्त्र भी लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, अन्न लक्ष्मी है, आपने सबका अनादर कर दिया। और इससे हमारा देश कहाँ जा रहा है? मुझे अपने देश की चिंता है, भारतवर्ष की चिंता है, योग भूमि की चिंता है। लोग इस तरह के वेशभूषा में भी आकर के, टीका बिंदी लॉकेट लगा करके भी गलत आचरण में हैं। उनको परमात्मा नहीं माफ़ कर सकता है। आप एक वेश्या हैं या आप एक वेश्यागामी हैं और आप अपने को मान लीजिए, अलग बात होगी। आप जानवर हैं, जानवर का जीवन जी लीजिए, आगे का तो जीवन आपको पता ही चल जाएगा। फिर अगले जीवन में पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों, मुझे क्यों बंधक बनाया गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई तुमने पिछले जन्म में यही सब करके तुम आए, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। क्या ये कहानी बंद नहीं होगी? इतना दुखद है ये बच्चों का गाली देना। जब मैं सोसाइटीज़ अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को गाली देना सुनती हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे खेल रहे हैं और वो वाह क्या शानदार गालियाँ निकाल रहे हैं। और आपकी पिक्चर से या तो माँ बाप घर में दे रहे हैं, बच्चा दे रहा है और आप उनको फिर रोक नहीं सकेंगे। लेकिन वह माँ बाप जो पवित्र हैं, जो गालियाँ नहीं निकालते, उनके बच्चे जाकर के ऐसे गंदे बच्चों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। क्या हम लोगों को सोचना लाजमी नहीं है इसके ऊपर? आपका ध्यान अपने बच्चों पर नहीं है कि आपके बच्चे जब स्कूल बस में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? स्कूल बस में बच्चे बोल रहे हैं तो क्या ड्राइवर नहीं सुन रहा है कि कंडक्टर नहीं सुन रहा है? स्कूल में बच्चे बोल रहे हैं तो क्या टीचर्स नहीं सुन रहे हैं? प्लेग्राउंड में बच्चा बोल रहा है तो बाकी लोग नहीं सुन रहे? कौन नहीं सुन पा रहा है? बहुत सोचनीय विषय है। दुख इस बात का है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम उनको मार भी नहीं सकते, हमारा अधिकार ही नहीं। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कृपया ऐसी पिक्चरों का बहिष्कार करें। आपको प्रेत नहीं बनना है, आप पिशाच नहीं हैं। आप नरक योनि में क्यों जाना चाहते? क्यों नहीं आपको विश्वास हो रहा है कि अगला जीवन आप खराब कर रहे हैं? आज का वर्तमान आपका भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो कृपा करें, ये जो आप लोगों के एक्स्ट्रा मटेरियल, ये जो आपके अफेयर्स होते हैं ना, वो ठीक नहीं हैं। ये आपके जीवन को और दुखी बनाया जा रहा है। आज आप कह रहे हैं ना कि आपका पति प्यार नहीं करता है, आपको पत्नी प्यार नहीं करती, हमको उससे प्यार होता है, उससे मिल जाता है। पिछले जन्म में यही हुआ था, ठीक है? अब आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने ऐसा ही किया था, आज आपके साथ ऐसा हो रहा है। फिर अगर आपने गलती कर दी तो आपको पता है आप कहाँ जाने वाले हैं। क्यों नहीं आत्मस्वरूप बनते हैं? क्यों जब योग में आते हैं तो आपके पास ऐसे गलत विचार आ सकते हैं? कभी नहीं आना चाहिए। आप अपने आप में ही सामर्थ्यवान हैं। क्या भोग करने के लिए हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं? क्या हम एक ही बार आए हैं? हम कितनी बार आ चुके, लेकिन हम वही पशुता, वही लघुता लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक बार तो अपने मन में ठान लो, कोई मुझे छू नहीं सकता। आप अपना स्वयं चरित्र बने,
वो भी ऐसा है, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा तो मैं भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्यों? वो नरक में वो जहर पिए, तुम भी पी लो। उसको कल को जला के मारा जाएगा, फिर तुम भी जल के मरो। ये अंत जो है ना बहुत बुरा होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि विवाह से इतर हम कोई रोमांस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आज नहीं तो कल पता चलेगा और एक कटेगा, एक जलेगा, एक मरेगा। यही यही होना ही है, यही परिणाम है। तो बहुत दुख के साथ ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कहाँ तक पहुँचेगी मैं नहीं जानती हूँ। मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रही हूँ, मैं उन सेंसिटिव लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज़ इस पर रोक लगाएं, प्लीज़ इस पर अपना अटेंशन दीजिए। सहयोगी आप लोग बंधन दीजिए, ये ऐसा लोग ना करें। इस तरह के अफेयर्स जो बड़े लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कन्फेशंस आए हुए हैं, खुल के बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसमें क्या बुराई हो सकती है अगर हमको प्यार मिल रहा है। ये प्यार सही नहीं है ना, ये बॉडी का है केवल, शरीर। फिर ये शरीर गलेगा, सड़ेगा, इसमें तमाम गंदगियाँ आएंगी। आप क्या कर लोगे? कितना बचाओगे इस शरीर को? आत्मा को ही प्राप्त होना है, आत्मस्थ होना है। जब आप आत्मा में ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आपको सारा प्यार में, पूरी कायनात का प्यार मिलेगा। परमात्मा से प्यारा, परमेश्वरी से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। इस बात का आप विश्वास करें। शरीर के मात्र थोड़े से सुख के लिए अपने चरित्र को नष्ट मत करें। आपका मूलाधार चक्र नष्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जानते हैं ये चोट कहाँ मारेगा? आपकी सीधे आज्ञा पे, आपकी आज्ञा पे चोट मारेगा, पागल हो जाएंगे। एक दिन जो चरित्रवान नहीं होते हैं, एक दिन उनके ऊपर पागलपन सवार हो जाता है। मैं पहले भी वीडियो में बताई कि यदि कोई आपका मूलाधार चक्र चौपट कर रहा है या आप चौपट कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह के भागीदार होंगे। उसका भी मनस स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी तो आगे होनी ही होनी है। वो तो ईश्वर वो निर्णय कर चुके हैं, लेकिन संभलने का समय मिला है। ये जीवन हमको मिला है अपना अपने आप को बचाने के लिए, समझने के लिए बार बार हमको पैदा किया जा रहा है। तो चलो उस जन्म में नहीं समझे, इस जन्म में समझ लो। एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु देखी। देखिए आजकल कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं कि एक मैं देख रही थी कि एक इलेक्ट्रिशियन व्यक्ति की वो बोल रहा था कि मैं तार ठीक कर रहा था और सडनली मुझे ऐसा लगा कि उस शायद मुझे करंट लग गया होगा। मुझे पता चला, ऐसा लगा कि मेरे दोनों पैर ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं। मैं पूछा मुझे कहाँ लेके जाया जा रहा, तो एक बिल्कुल एक दानवाकार स्थिति में बेहद विशाल बड़े चेहरे का और लाल गोल आँखों वाला व्यक्ति बोला, हम यमदूत हैं, हम आपको लेके जा रहे हैं। और उनको थोड़ा सताया जाने लगा। तो वो बोला कि ये आप मेरे, बोले अभी तुम्हारे तो कर्म फल बाकी हैं, तुमको तो बहुत सारे तकलीफ़ मिलने वाले हैं। ये तुम्हारी चमड़े नोचे जाएंगे, तुम्हें यहाँ जलाया जाएगा, तुम्हारे कंधे पे तोड़े जाएंगे। तो बोला मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ऐसा होगा? बोला सडनली वो एक ऐसा लगा जैसे पर्दा लगा है और मुझे दिखाया गया कि देखो तुमने यहाँ पे मुर्गियों के पंख नोचे थे, तुम्हारे ऐसे ही नोचा जाएगा। फिर बोला कि देखो जब तुम छोटे थे, तो बोला हाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं हाफ पैंट पहन के बच्चों के साथ स्कूल में मैं तितलियों के पंख बांध के उड़ा रहा हूँ, बिच्छू के ऐसे करके मैं फेंक रहा हूँ, नचा रहा हूँ, और मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बोले मुझे सारे दृश्य दिखाए गए जो मुझे भूल चुके थे। मैं बार बार यही सोचता था कि मैंने तो कभी गलत काम किया ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने दिखाना शुरू किया तो हुआ कि ओहो मैं तो इसे भूल गया था। 3 दिन के बाद उसे होश आया और उसके साथ वही हुआ जो यमदूतों ने कहा। उसने खुद दिखाया कि देखिए ये मेरा पैर ऐसे नोचा गया, इसकी चमड़ी ऐसे छीली गई, यहाँ का मांस काटा गया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। सब करने के बाद कोई शायद एक पुण्याई थी जिसकी वजह से उनका जीवन बोला कि आपको लौटा दिया गया है और आप इसी तड़प के साथ जिंदा रहेंगे, लेकिन अब आपको समझना होगा कि अपना जीवन कैसे जीना है। उन्होंने तत्काल ईश्वर की शरण ली और अब वो भगवत भजन में लगे हुए हैं, बहुत आनंद में हैं। तो ऐसा होता है और ये सब कहानियाँ मात्र नहीं है, हमारे शास्त्र गलत नहीं हैं, पुराण गलत नहीं हैं। तो कृपा करें, डरें, आप गणपति से डरें। श्री गणेश अगर गर्म हो गए ना, वो बहुत ठंडी प्रवृत्ति के लेकर वो चरित्र को बहुत उससे देखते हैं कि जो चरित्रहीन लोग होते हैं उनका मूलाधार चक्र इतना वो गर्म कर देते हैं कि वो इंसान एक दिन में पागल भी हो सकता है और उसको कितने गुप्त रोग हो जाएंगे, वो किसी से बोल भी नहीं सकता है।
अभी समय है, आपका जीवन आपको मिला हुआ है, इसे सुधार लीजिए। और इन रोमांसों में कोई दम नहीं है, इस गंदगी में कोई दम नहीं, इन गालियों में कोई दम नहीं है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि आप एक बार जब गाली सुनते हैं, आप कुछ मिनट तक अगर गाली सुन लेते हैं तो आपके पास कई दिन तक वो आपके दिमाग में वही गालियाँ चलती रहती हैं। और यदि आप भगवान का नाम ले लेते हैं, आप श्री राम राम ही करते हैं, आप खुदा खुदा ही कर लें, आप कुछ भी कह लें, वो आपके जेहन में चलेगा। आप गुरुवाणी सुन लें तो वो आपके जेहन में चलेगा। आप भजन सुन लें, वो भजन चलता रहेगा। तो जो आपने सुना, जो देखा, वही आपके मस्तिष्क में चलता रहेगा और सारे रुद्र खराब होते हैं। विनाश लीला शुरू हो जाती है आपके भीतर ही भीतर, क्योंकि आपने अपने साथ ऐसी दुनिया क्रिएट की हुई है। आप खुद आपने अपनी दुनिया गंदी कर ली और आपके साथ गंदा ही होगा। लेकिन ये जो भविष्य हमारे सामने आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, कि जो जुबानें चल रही हैं, बहुत ही आश्चर्य है। तो हमारे जो ये यंग जनरेशन है, जो अब के जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए, नहीं तो ये पलट करके आप ही को मारने आएंगे और आपके साथ भी गलत संबंध रखेंगे। इनको तो पवित्रता का मतलब ही नहीं होगा, जैसे फॉरेन वगैरह में हो रहा है, पवित्रता का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी वही हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग सचेत हैं, कृपा करके इसको रोकने के लिए अभियान चलाएं, मिलें और अपना अटेंशन, अपना चित्त उस पर दें। ये राक्षस, ये प्रेत, ये पिशाच, ये सब नष्ट हो जाए। प्रणाम आप सभी।